नमस्कार, मैं दिलीप गुहा पब्लिक ऐप के सारे दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वक्त मेरे साथ एक खास शख्सियत बैठे हुए हैं। जी हाँ, जिन्हें बस्तर के माटी पुत्र या बस्तर चुबेटा के नाम से भी जाना जाता है, जो हमेशा जनता के भलाई या फिर उनसे जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जी हाँ मौजूद हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से बस्तर जिलाध्यक्ष नवनीत चांद जी मौजूद हैं। नवनीत चांद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे पब्लिक ऐप पर। नानी जी, जिस प्रकार से कि ये सभी लोग जानते हैं, इस वक्त बजट सत्र चल रहा है और कहीं न कहीं जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा आखिरी बजट 2023 का ये पेश किया जाना है। इसके बाद जो होगा वो है चुनाव और सारे जो चुनावी नतीजे हैं इस बजट सत्र पे शायद डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जितने भी लोगों की आस बजट से जुड़ी हुई है, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने हक में फैसला आने का। तो नवनीत जी, क्या लगता है जो पूरे 4.5 साल का कार्यकाल था प्रदेश की कांग्रेस सरकार का और आखिरी जो बजट वो पेश करने जा रही है, इसमें क्या प्रावधान हो सकता है और आपको क्या लगता है कि इस बजट का क्या इनकी सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, सरकार का काम है अपने वादों को पूरा करना। सरकार ने जो वादे किए हैं, उन वादों के लिए पूरा करने के लिए आखिरी परीक्षा है और इस आखिरी परीक्षा पर सरकार पास होती है या फेल, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि बस्तर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे वो पेंशन के मुद्दे हों, चाहे वो आपका जो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, चाहे वो इंद्रावती विकास प्राधिकरण की बात हो, इन सब विषयों पर जो बजट का उल्लेख है वो होना चाहिए। और बस्तर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, सिंचाई के लिए स्पेशल बजट की आवश्यकता है। और हम ये देखना चाहते हैं कि सरकार क्या इन सब प्रावधानों को अपने बजट पर लेकर आती है या लेकर नहीं आती है। नवनीत जी, चुनाव बहुत नज़दीक है और हम याद दिलाना चाहेंगे लोगों को भी और इस बात को दोहराना चाहेंगे कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था, उस वक़्त गंगा जल हाथ में लेके वादा किया गया और एक तबका स्वास्थ्य विभाग का जो अनियमित कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं उन्हें इतना आस दिला दिया गया कि लोगों ने घर में मिठाइयाँ तक खरीद के रख ली कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हमारे नियमितीकरण की घोषणा की जाएगी और उनके साथ हो गया धोखा। और आज तक जो है जब भी उनसे विधानसभा में जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री जी से, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि जानकारी मंगवाई जा रही है, विभागों से आई है, कुछ विभागों से बाकी है। ऐसे करके टाल-मटोल करते हुए अब ये आखिरी जो है बजट सत्र आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा करना ये सही रहा? क्या इसी के दम पे ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार 15 साल बाद वापसी कर पाई थी, तो आखिरकार क्यों जनता के हक में फैसले नहीं कर पाई? इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी जब 2018 में चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था और उस शपथ पत्र में जो है उन्होंने साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया था कि वो अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। अजीत जोगी जी के उस शपथ पत्र को चुराकर कांग्रेस ने रातों रात अपना शपथ पत्र तैयार किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अजीत जोगी जी जानते थे कि यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र को कैसे पूरा किया जा सकता है। वो बार बार जब हम उनसे बैठते थे पूछते थे कि आदरणीय आपने जो घोषणा पत्र किया उसको कैसे करेंगे, तो बोले यही तो बात है, यदि मैं अपना मुंह अभी खोल दूंगा तो लोग इस बात को चुरा लेंगे। तो लोगों ने सिर्फ उनके वादे चुराए, वादों को पूरा करने का तरीका नहीं। यही कारण है कि आज 80 करोड़ रुपए कर्जा लेने के बाद भी, 80,000 करोड़ रुपए कर्जा लेने के बाद भी जन घोषणा पत्र को पूरा करने में यह सरकार, भूपेश सरकार असफल है। और यही कारण है कि आज पूरा का पूरा जिला छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने जिले हैं सब हड़तालपुर में तब्दील हो गए हैं और लोगों सिर्फ कहीं भी देखिए आप टेंट लगा के लोग सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर रहे हैं। तो ये थी जो है बजट सत्र के पहले की छोटी सी चर्चा, जिसमें हमने कोशिश किया है कि कुछ अहम मुद्दों को जोड़ा जा सके। नवनीत जी, एक और छोटा सा मुद्दा छूट रहा है, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा और आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा कि जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, उस वक्त आखिरी जब उनकी सत्ता जाने वाली थी, उनके द्वारा आबादी पट्टा का वितरण किया गया। पट्टा यानी प्रमाण पत्र था, पट्टे का प्रमाण पत्र था स्वामित्व का। बावजूद इसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र तो दिया गया, लेकिन स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी की बेटी की शादी करवानी है या कोई बड़ा
स्वास्थ्य के लेकर संबंधी समस्या है, तो उसके लिए अगर वो ज़मीन को बेचना चाहें, तो ऐसे में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी कहीं न कहीं माँग उठ रही ग्रामीण क्षेत्रों से कि शहर के तर्ज पे हमें भी जो है परमानेंट पट्टा दिया जाए, जो भी 20 साल 22 साल से काबिज़ हैं अपने जगह पे। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़ा दर्द है लोगों का। लोग जो वर्षों से काबिज हैं, उनका हक है ये कि उन्हें स्थायी पट्टा दिया जाए, भूमि स्वामित्व पट्टा दिया जाए, पर सरकार सिर्फ घोषणा पत्र की सरकार है। दिक्कत ये है कि ये सिर्फ भाषणों में और बड़े सभाओं के भाषणों में सिर्फ घोषणा तक सीमित रहते हैं। ज़मीनी सच्चाई ये है कि उन कागज़ों को सरकार प्रशासन के माध्यम से ज़मीन तक नहीं पहुँचाती। आज यही कारण है कि न केवल बस्तर जिला बल्कि अन्य जिलों में भी लोग पट्टे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कब्जा तो है पर स्वामित्व नहीं है, और हमारी पार्टी ने लगातार इस बात पर गौर किया है और आदरणीय अमित जोगी बहुत बड़ी घोषणाओं को करने भी जा रहे हैं, तो जमीन पर फैलाया जाए और लोगों को उनका स्वामित्व दिया जाए। इस दिशा में हमारा काम है। हम तो सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आपने जब घोषणा किया है तो आपको घोषणा पूरा करना पड़ेगा। हर घर को पट्टा देना होगा, हर वृद्धा को पेंशन देना होगा, हर विधवा को पेंशन देना होगा और हर गरीब को आवास देना होगा। इन्हीं नारों के साथ हमारा संघर्ष है और रोजगार के लिए हमारी लड़ाई है। तो ये थे हमारे साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिलाध्यक्ष नवनीत चांद जी, और इनसे चर्चा करके आपने बहुत कुछ मुझे लगता है कि जाना होगा कई गंभीर विषयों के बारे में, क्योंकि राजनीतिक गलियारों की बात आप तक पहुंचाना मेरा काम है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे थे पब्लिक।